बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार में मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गया और 201 रैंक के साथ लेबर इन्फोर्समेंट पद पे मेरा चयन हुआ है। इसी के लिए मुझे अलग से सिर्फ बिहार पढ़ना पड़ा, जो मैंने मुश्किल से 1 डेढ़ महीने में कवर कर लिया था। उसके अलावा जो मेरी यूपीएससी की तैयारी थी, वही उसी ने मुझे रिजल्ट दिलाया है। जी, आज तक मैं जो तैयारी कर पा रहा हूँ, उसमें परिवार का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। मेरे पिताजी ने, मेरी माता ने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया, अग्रसर करो लेकिन अब पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो, मेहनत करते रहो। फैमिली कंडीशन इकोनॉमिकली वैसे नहीं थी कि मैं उतना अफोर्ड कर पाऊँ। स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो आगे तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज का, उनको मेरा यही संदेश है, मैसेज है कि आप कड़ी मेहनत करें। नमस्कार, मैं श्याम कुमार। द निर्मल भारत में आपका स्वागत है। बीपीएससी का रिजल्ट आया है और बीपीएससी में रिजल्ट पाने वाले हजारीबाग से एक छात्र जो बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे इसमें सिविल सर्विस के फील्ड में, और आज उनको सफलता मिली है। और हजारीबाग के छात्र हैं मिस्टर हिमांशु रंजन, जो आज उनके साथ बातचीत करेंगे, अपने वक्त खुद रखेंगे। कांग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू, थैंक यू। पहले यूपीएससी, पता चला यूपीएससी का आपने पहले तैयारी करा, फिर जेपीएससी लिखा, फिर बीपीएससी, बिहार की तरफ सीधे मूव करना। हाँ, ये जर्नी कुछ ऐसी रही है। तैयारी मैंने शुरू यूपीएससी की ही की थी 2018 में। मैंने यूपीएससी के लिए कोचिंग लिया था चाणक्य आईएएस अकेडमी हजारीबाग से। उसके बाद मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा 2019 में, तो लगभग 12 मार्क्स से मेरे मेंस रुक गए थे, नहीं हुआ। उसके बाद अगले 2 अटेम्प्ट मैंने यूपीएससी के लिए, जिसमें कि जो क्वालिफाइंग पेपर होता है सी सेट का, तो सी सेट में मैं पास क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है। बाकी जो मेरिट वाला पेपर था, उसमें तो मेरे कट ऑफ से 25 नंबर ऊपर ही दोनों बार मार्क्स थे, तो मुझे मौका मिला नहीं लिखने का। तो फिर साथ-साथ मैंने सोचा कि यूपीएससी के साथ-साथ मैं स्टेट कमीशन भी ट्राई करूँ। तो स्टेट कमीशन में देखा कि बिहार। कौन-कौन सा मैं ट्राई कर सकता हूँ। मेरे पास यूपी का ऑप्शन था, बिहार का था और झारखंड का था ही। तो झारखंड का भी मैंने दिया था 2022 वाला, लेकिन उसमें मेरा नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। तो फिर मैंने देखा कि बिहार में रेगुलर एग्ज़ाम्स हो रहे थे, हर साल हो रहे थे। तो फिर मैंने बिहार का भी एग्ज़ाम दिया और पहली बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार में मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्लियर हो गया और 201 रैंक के साथ लेबर इन्फोर्समेंट पद पे मेरा चयन हुआ है। तो शुरुआती जर्नी कैसा रहा था? कैसे अपने मतलब क्या इस चीज़ को कि ये आइडिया कहाँ से आया कि हमको सिविल सर्विस क्षेत्र में जाना है, और ये अभी स्ट्रगल कैसे? करियर के रूप में तो मैंने, मेरा जो पहला चॉइस था, चूँकि मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो सैनिक स्कूल तिलैया से की है, तो आर्म फोर्सेस की तरफ रुझान स्कूल से मेरा हो गया था। सारे बच्चों का हो ही जाता है। तो मैंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस के थ्रू मैंने, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, मैंने आर्मी के लिए ट्राई किया, इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर के लिए। तो उसका 3 बार मैंने तीनों बार एग्जाम क्लियर कर लिया था रिटन। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का। तो इंटरव्यू में मैं 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हो गया लास्ट डे। जब 3 बार मैं आउट हो गया, उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरी डेस्टिनी में आर्म फोर्सेस में सर्व करना नहीं लिखा है। तो मैंने फिर सोचा कि और क्या करियर में मैं अल्टरनेट कर सकता हूँ। तो फिर उस समय तक मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में आइडिया लग गया था, पता चल गया था सिविल सर्विसेज क्या होती है। तो देश सेवा में, चाहे आप आर्म फोर्सेस से करें या सिविल सर्विसेज के थ्रू करें, दोनों ही देश सेवा का आपको बहुत अच्छा मौका देती है। उसके बाद फिर मैंने, जब उधर सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, तो फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तरफ मूव किया। तो सिविल सर्विस में जो आपने तैयारी किया, उससे पहले अपनी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या रहा था? हाँ, ग्रेजुएशन मैंने 2018 में कंप्लीट किया। तो ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद मैंने एमए भी इंग्लिश लिटरेचर से ही किया है। और मैंने जो तैयारी जो सीरियस शुरू की यूपीएससी की, वो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद करी 2018 से। ओके, तो सिर्फ कोचिंग करा है कि अपने से? मैंने कोचिंग ली थी। मैंने यूपीएससी का उस समय ऐसा था कि सारे लोगों से मैं सुनता था कि यूपीएससी अगर आपको क्लियर करना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। और दिल्ली एक बहुत ही महंगी जगह है, कोचिंग की फीस भी काफ़ी महंगी होती है। अगर आप 1 साल की अगर बजट लगा लें तो 5-6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। तो मेरी फैमिली कंडीशन इकोनॉमिकली वैसे नहीं थी कि मैं उतना अफोर्ड कर पाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे फिर मैं तैयारी करूँ। तो सौभाग्य से चाणक्य आईएएस अकेडमी, जो कि भारत की एक बहुत ही यूपीएससी के फील्ड में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, पूरे भारत में लगभग से 20-22 ब्रांच हैं। तो चाणक्य आईएएस अकेडमी का ब्रांच भी हजारीबाग में खुला, जो मेरा होम टाउन है। जी हाँ, ये अभी है। हाँ, हजारीबाग में मेरा होम टाउन है। तो मैंने देखा कि जब सेम क्वालिटी का स्टडी मटेरियल, सेम दिल्ली के फैकल्टीज़, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों बाइलिंगुअल में टीचिंग, मेंटोर्स, लाइब्रेरी, ग्रुप डिस्कशन रूम, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी जो दिल्ली में होती है, वो यहाँ अवेलेबल थी। तो फिर मैंने सोचा कि जब सारी फैसिलिटी मुझे यहाँ से मिल रही है, तो फिर मैं दिल्ली क्यों जाऊँ? इसलिए फिर मैंने हजारीबाग में ही चाणक्य आईएएस अकेडमी में एडमिशन लिया और यहीं से मैंने तैयारी की शुरुआत करी, अपनी जर्नी की शुरुआत करी सिविल सर्विसेज की। तो चाणक्य में डायरेक्ट टीचर के कांटेक्ट में या मैम का
मिलता था गाइडेंस सर का, कोई गाइडेंस रहा है यहाँ से? चाणक्य में तो यहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, विनय मिश्रा सर, और मैडम जो है एमडी रीमा मिश्रा मैम, उनका हमेशा से ही सहयोग रहा है। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट किया। जब भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 7-8 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो जब नहीं होता था मैं बात करता था विनय सर से कि सर अब लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए तैयारी। तो मुझे हमेशा कहते थे कि नहीं हिमांशु, तुम एक अटेम्प्ट और दो, एक अटेम्प्ट और दो। 7-8 साल तो तैयारी कब से कर रहे हैं आप? तैयारी सर वही, अगर आप 2018 से जोड़ ले तो 2024 से ही है, तो 7 साल तो हो ही गया। तो बीच में कई बार ऐसा लगा कि तैयारी छोड़ दूं मैं, कुछ और करूं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो रीमा मिश्रा मैम सपोर्ट करती थी, बोलती थी तुम तैयारी करते रहो, तुम एक अटेम्प्ट और दो, कोशिश करो, तुम्हारा श्योर होगा। मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रीमा मिश्रा मैम को मेरे ऊपर था कि आपका रिजल्ट निश्चित होगा। उन्होंने मुझे बोला तुमको जो सपोर्ट चाहिए, किताब, स्टडी मटेरियल, अगर तुम्हें पैसे भी चाहिए तुम मुझसे मांग लिया करो बेझिझक। तो ये काफ़ी मेरे लिए मोरल बूस्टर था वो। इसलिए होम टाउन रहने की हाँ, वजह से। होम टाउन मेरा हजारीबाग ही है। तो उनका चाणक्य एस अकेडमी का और स्पेशली जो डायरेक्टर सर हैं विनय मिश्रा सर और रीमा मिश्रा मैम, काफ़ी सपोर्ट रहा। और टीचर्स भी जो है फैकल्टी पढ़ाने आते थे, वो भी लगातार गाइड करते रहते, अच्छी क्वालिटी की उन्होंने शिक्षा दी। मेरा सारा बेसिक्स क्लियर हो गया। साल से अपनी इसी फील्ड में लगे हुए हैं। यूपीएससी का सिलेबस, जेपीएससी का सिलेबस और देन फिर अपने बीपीएससी का सिलेबस, क्या डिफरेंशिएट देखते हैं? क्या है इन लोग का सिलेबस? कुछ देखिए, brief में बता सिलेबस सकते अगर आप यूपीएससी का सिलेबस अगर आप कवर करते हैं, 1 से 1.5 साल का सिलेबस होता है, और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट पीसीएस का लगभग 80 to 90% सिलेबस आपको उसी में कवर हो जाता है। जैसे बीपीएससी के लिए मुझे अलग से सिर्फ बिहार पढ़ना पड़ा, जो मैंने मुश्किल से 1-1.5 महीने में कवर कर लिया था। उसके अलावा जो मेरी यूपीएससी की तैयारी थी, वही उसी ने मुझे रिजल्ट दिलाया है। सेम जेपीएससी में भी है। झारखंड स्पेशल के लिए आपको 1.5 से 2 महीने देना है, बाकी जो यूपीएससी में आपने पढ़ा है वो सारा उसमें कवर हो ही जाता है। तो सिलेबस कुछ अलग नहीं है, ऑलमोस्ट कंकरेंट ही है सारा। अपने यूपीएससी का पूरा सिलेबस करा है? जी, मैंने यूपीएससी का सिलेबस को पूरे अच्छे से रिलीजियसली मैंने काफ़ी अच्छे से, चाणक्य से? जी, मैंने यहीं से कोचिंग ली और यहीं पे जो स्टडी मटेरियल दिया गया और जो टीचर्स ने पढ़ाया उसको मैंने रिलीजियसली फॉलो किया, बार-बार रिवाइज किया। और तैयारी मेरी मुख्य रूप से कोचिंग की मदद से ही हुई है। मेरे मार्गदर्शक के रूप में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। सही है। तो बिहार का सिलेबस इसलिए आते हैं क्योंकि बिहार में आपका मिला है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, तो उसमें आपका जो सिलेबस रहा है बिहार का, अगर स्पेशली मैं बिहार पे आता हूँ, जो बिहार को तैयारी करना चाहेंगे, जो झारखंड, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके सिलेबस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे क्या है सर? जो बिहार का देखा जाए तो बिहार स्पेशल का जो पोर्शन है, बिहार स्पेशल, उसमें बिहार का हिस्ट्री आता है, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमी है, बिहार का पॉलिटी है, बिहार का करंट अफेयर है, बिहार का आर्ट एंड कल्चर है। तो ये एक किताब से हो जाती है। 3-4 किताब है मार्केट में अच्छे, कोई भी एक किताब आप उठा करके तैयारी कर सकते हैं। मुश्किल से आपको 1 महीना लगेगा बिहार स्पेशल कवर करने में। उसके अलावा जो बाकी जो जीएस के जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जो यूपीएससी में हम पढ़ते हैं। ओके, फैमिली बैकग्राउंड पूरा सपोर्ट रहा है इतना खर्च उठाने का? जी, आज तक मैं जो तैयारी कर पा रहा हूँ उसमें परिवार का सबसे बड़ा सहयोग रहा है। बिना परिवार के सहयोग के, सपोर्ट के कोई बहुत अचीव नहीं कर सकता कोई भी अपने जीवन में। परिवार का तो सपोर्ट सबसे मस्ट है, मॉरली, फाइनेंशियली, हर तरीके से रहा। और मेरे पिताजी ने, मेरी माता ने हमेशा मुझे पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया, अग्रसर मुझे बोला रहने के लिए कि आप कुछ ना करो लेकिन आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करो, मेहनत करते रहो। आगे आते हैं, जो जॉब आपका जो मिला है, पोस्ट मिला है, उस पर क्या, कैसे देखते हैं अपने आप को बिहार पे? क्योंकि एक तो हम लोग जो यहाँ भारत में एक चला है अपना स्टेट, हम लोग अपना है, झारखंड वाले झारखंड अपना कहते हैं, बिहार वाले बिहार। इसको कैसे देखते हैं आप बिहार में? सर, झारखंड से जाके बिहार देखा जाए तो सर हम ना झारखंड के वासी हैं ना बिहार के वासी हैं, हम भारत के वासी हैं। हाँ, भारत हमारा देश है, ये सही है। और हम पूरे भारत के हैं। हम, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि आप पूरे भारत में कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा डिफरेंशिएट नहीं है, पूरा मेरा भारत मेरा है। मुझे जहाँ भी अवसर मिलेगा, जहाँ भी मुझे मौका मिलेगा, मैं वहाँ अपनी सेवा देना चाहूँगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बिहार जैसे राज्य में, झारखंड भी बिहार का ही कभी पार्ट हुआ करता था, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बिहार में सेवा देने का मुझे मौका मिल रहा है। आगे बिहार में रहने का है कि कुछ और प्लान है आगे? मैंने सर जेपीएससी का भी मैंने मेंस लिखा हुआ है। अगर मेरा सिलेक्शन जेपीएससी में हो जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि हो जाना चाहिए, तो फिर मैं चाहूँगा कि सर मैं अपने होम स्टेट में ही सेवा दूँ। तो झारखंड आ जाएंगे? हाँ, तो मैं चाहूँगा सर कि बिहार से मैं अपने होम स्टेट में आ जाऊँ। और यूपीएससी जो आपने कर रहा है? यूपीएससी का सर मेरा अटेम्प्ट अभी बचा हुआ है। आगे मेरी यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू है।
आगे मैं यूपीएससी के भी मैं अपने प्रयास जो मेरे बचे हुए हैं उसको मैं आगे दूंगा, कोशिश करूंगा कि मुझे वहाँ भी सफलता मिले। जो हमारे लोकल व्यूअर हैं झारखंड बिहार के, जो खास करके हजारीबाग टाउन नॉर्मल टाउन के स्टूडेंट्स हैं, जो ठीक है उसकी वो सारे एस्पेरेंट्स जो तैयारी में लगे हुए हैं सिविल सर्विस में, स्टेट पीसीएस में, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो आगे तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज का, उनको मेरा यही संदेश है, मैसेज है कि आप कड़ी मेहनत करें, निरंतर डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करें, रोजाना 7 से 8 घंटे जरूर पढ़ें और एक प्लान बी हमेशा अपने साथ लेकर के चलें। प्लान बी और प्लान सी पे काम करते रहें, क्योंकि बहुत अनसर्टेन एग्जाम है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है और सीट्स भी बहुत लिमिटेड आती हैं, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता। इसलिए प्लान बी और प्लान सी अपना हमेशा लेकर के चलें कि इन केस अगर ना हो तो आपका प्लान बी और प्लान सी हमेशा ऑन रहे। प्लान बी और प्लान सी में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि प्लान ए किसको समझे, प्लान बी किसको समझे, कैसे क्लैरिटी करें स्टूडेंट्स के लिए? ये सर जैसे कि बेसिकली जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, वो आपका प्लान ए हो गया। जैसे कि मेरे केस में यूपीएससी था कि मेरा प्लान ए था, तो अभी तक मुझे सफलता उसमें नहीं मिली, तो मैंने प्लान बी के रूप में मैंने स्टेट कमीशन को चुना। अगर दुर्भाग्यवश अगर मेरा स्टेट कमीशन भी नहीं होता जो मेरा प्लान बी था, तो मैंने प्लान सी के रूप में मैंने टीचिंग के ऑप्शन को रखा था कि मैं टीचिंग के ऑप्शन में प्रोफेसर या टीचर, गवर्नमेंट टीचर या फिर प्राइवेट में भी इंस्टीट्यूट्स में टीचर के रूप में मैं काम कर सकूं। ये मेरा प्लान सी के रूप में था। तो अल्टरनेट करियर ऑप्शन जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, इसमें सफलता हासिल कर सकता हूँ, तो 2-3 ऑप्शन अपने लिए हमेशा खुले रखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो भैया, अपने टाइम इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाला। आपने मुझे मौका दिया बातचीत करने का। आपके सारे चैनल के जो व्यूअर्स हैं उन सबको मेरा जोहार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हजारीबाग के रहने वाले हिमांशु रंजन, जो इन्होंने चाणक्य IAS अकेडमी का गाइडेंस लिया और अच्छे तरीक़ा से इनको गाइडेंस भी मिला और इनको सफलता भी मिली। बिहार पीसीएस में यूपीएससी ट्राई किए, यूपीएससी नहीं हुआ, 2-3 बार दिए नहीं हुआ, फिर जेपीएससी दिए हैं, जेपीएससी में नहीं हुआ, बट अभी जेपीएससी का मेंस लिखे हैं और इंटरव्यू के मेंस का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इसी दौरान इनका बिहार में सिलेक्शन हो गया और रैंक 201 आया और अब ये नए जर्नी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे द निर्मल भारत।